आज की हमारी वीडियो खास तौर पर रमजानुल मुबारक के हवाले से है। वीडियो में मैं इंकिशाफ करूंगा और साइंटिफिकली प्रूवन बात करूंगा और इंटरनेशनल रिसर्च डेटा भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि रोजे में होने वाले जो फवाइद है वो सारा साल डाइटिंग से भी नहीं हो पाते। कि वो ऐसे कौन से फवाइद हैं और किस तरह से होते हैं। दूसरे नंबर पे मैं बात करूंगा कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं सहरी और अफ्तारी के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। तीसरे नंबर पे हमसे जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि लिक्विड चीजें जो हम इफ्तारी या सहरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए, उनकी मिकदार कौन सी होनी चाहिए। और इसी वीडियो के आखिर में मैं वो तमाम गलतियां बताऊंगा कि जो अक्सर लोग सहरी और अफ्तारी करते वक्त करते हैं और अपने जिस्म को बहुत ज्यादा स्ट्रेस और बहुत ज्यादा बीमारी की तरफ धकेल देते हैं। तो तमाम सवालात हैं जो पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा मुफीद हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले सवाल की मैं बात करूं तो उसमें यह है कि हमारा जो फास्टिंग का प्रोसेस है, यानी हम जो भूखा रहने का प्रोसेस है, उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक है इंटरमिटेंट फास्टिंग, एक है ड्राई फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो अक्सर लोग करते हैं अपने मोटापा कम करने की वजह से, वो उसमें होता क्या है कि उसके अंदर आपने सिर्फ लिक्विड्स का इस्तेमाल करते रहना होता है और दूसरा जो फैट फूड है वो यूज नहीं करते। लेकिन जो रोजे के अंदर जो फास्टिंग है ये ड्राई फास्टिंग है। इसका मतलब ये है कि लिक्विड भी इस्तेमाल नहीं करता और साथ में जो सॉलिड का इस्तेमाल है वो भी इंसान नहीं करता। तो जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट है तो वो फैट हमारा जिस्म जो लिवर के ऊपर जो चर्बी है या स्किन के ऊपर है या किडनीज के ऊपर जो फैट है वो फैट की तह आहिस्ता आहिस्ता ऑटोफेगी प्रोसेस के जरिए से रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे ड्राई जो फास्टिंग का जो इफेक्ट है वो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने में बड़ा रोल प्ले करती है। यानी जिन लोगों के अंदर इंसुलिन अमल नहीं करती या सही से एक्शन नहीं कर पाती, जो डायबिटीज के पेशेंट है या आम इंसान भी है जो प्री डायबिटिक्स है या जिनको मुस्तकबिल में शुगर होने का खतरा है, तो ऐसे लोगों के लिए जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, जिन्हें काम करने की जो कुव्वत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रोजे के अंदर जो ऑटोफेगी का प्रोसेस होता है कि जो न्यू सेल्स बनते हैं, इन न्यू सेल्स के बनने और पुराने सेल्स का जो डिस्ट्रक्शन होती है, इसकी वजह से आपका जो कुव्वत मुदाफियत का सिस्टम है ये बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। आप कैंसर के जो पेशेंट होते हैं या जिनको फ्यूचर में कैंसर होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं या मैदे के जितने मसाइल हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। दूसरे सवाल की तरफ आए तो ऐसी ग़िज़ाएं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की जो अमाउंट है वो 20 से 25% जितनी भी डाइट है, जो मेरी पिछली वीडियोस में मैंने एक एक को डिस्कस किया हुआ है, वो डाइट इस्तेमाल करें ताकि हमारी जो फैट का प्रोसेस है, जो फैट फॉर्मेशन का बॉडी के अंदर प्रोसेस है, वो कम से कम हो और हमारी जो इंसुलिन है वो हमारे कार्ब्स को डाइजेस्ट कर सके, इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ना हो कि वो फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अक्सर लोग जो समोसा, पकोड़ा या मशरूबात या नान, चने, निहारी या इसके अलावा जो स्वीट डिशेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट डाइट है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जिस्म के अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो इसमें सबसे जो टॉप पे है वो मिंट मार्गरीटा है, क्योंकि इसके अंदर जो कुदरती अज्जा पाए जाते हैं वो आपकी जिस्म के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। कि जब आप अपना रोजा इफ्तार करते हैं फास्टिंग प्रोसेस से आप जो है ईटिंग प्रोसेस में आते हैं, तो मिंट मार्गरीटा के अंदर कुदरती जो अज्जा है ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है और आपका जो मेटाबॉलिज्म है इसको बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देते हैं। इसके बाद जो लीमू का इस्तेमाल है, लीमू पानी का इस्तेमाल है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए ताकि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो फास्टिंग में डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो लीमू के अंदर बेसिकली आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा। ये एंटीऑक्सीडेंट्स की जो है रोल भी प्ले करता है। आपका जो लिवर गॉल ब्लैडर की जो आपका फंक्शनिंग है उसको भी इंप्रूव करता है और साथ साथ आपके जो किडनी के अंदर स्टोन्स बनने का प्रोसेस है उसको भी रिड्यूस करते हैं। तो नींबू पानी थोड़ा सा नमक डाल के आपने जरूर इफ्तार के अंदर यूज करना है। इसके बाद ग्रीन टी का रोल है कि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम चाय या कॉफी इस्तेमाल कर सकते हैं सहरी के लिए या अफ्तारी के लिए। तो अफ्तार के टाइम पे आप लोग जो है चाय का अगर सबसे बड़ी अच्छी जो इसका जो कंपोनेंट है ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म और बहुत ज्यादा जो फंक्शनिंग का जो प्रोसेस है उसके इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है और साथ साथ आपके जो वेट लॉस का प्रोसेस है उसको भी इंप्रूव करती है।
पानी, सादा पानी के इस्तेमाल के अक्सर हमसे पूछा जाता है, तो 2 से 3 गिलास जब आप फास्टिंग अपनी ईटिंग प्रोसेस में जाते हैं, यानी अपना रोज़ा जो है आप इफ्तार करते हैं, तो 2 से 3 मैक्सिमम गिलास आपको इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि जो आपका जो अंदर का जो सेंट्रोम अक्सर या जो हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि जो पानी की जो मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस के लिए इम्प्रूव रोल प्ले करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी पीने से वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा किसी परेशानी का शिकार हो जाते हैं। जो चीज़ें आपने इफ्तार और सहरी में नहीं इस्तेमाल करनी, जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट्स की बात की कि समोसा, पकोड़ा या बहुत ज़्यादा फैटी फूड जो है या कार्ब्स की जिसके अंदर अमाउंट बहुत ज़्यादा है, वो आपने यूज़ नहीं करनी। कोशिश करें प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करें, ताकि आपके जो बॉडी के अंदर जो बनने वाले प्रोटीन मैकेनिज्म है या जो ऑटोफेगी का प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। आखिर में हमारे जो कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा यूज होने वाली जो चाय है लिक्विड के अंदर, इसका जो इस्तेमाल है ये सहरी के टाइम या इफ्तारी के टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो बॉडी के अंदर जो स्टोमक खाली पड़ा है, ये फास्टिंग कंडीशन में है, या जो आपके हार्मोन्स का लेवल है, ये उसको जाके आपके स्टोमक को भी डिस्टर्ब करता है और आपके जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसको भी आपका डिस्टर्ब कर देता है। तो आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज्यादा मुफीद लगी होगी। चैनल पे आने के लिए बहुत शुक्रिया।